हेलो बच्चों, वेलकम टू हंसित क्लासेस। आज हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिवेंचर। इसमें हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि डिवेंचर क्या है। व्हाट डू यू मीन डिवेंचर? डिवेंचर्स क्या है? डिवेंचर्स है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। डिवेंचर्स क्या है? डिवेंचर्स आर ए डॉक्यूमेंट इश्यूड एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। तो डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट इश्यूड एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट ये बताता है कि हमने उधार लिया है। तो ये डिवेंचर जो है पब्लिक बारोइंग का सबसे आसान और सुगम तरीका है। तो पब्लिक तो अगर आपके डिवेंचर्स में क्यों इशू करना चाहती है, तो उसका पैसा सिक्योर्ड होता है, डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड। दूसरा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स होता है। जब आप डिवेंचर की बात करते हैं तो डिवेंचर में आता है परसेंटेज डिवेंचर, जैसे 8%, 9%, 10%। ये जो परसेंटेज होता है, दिस शोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट या क्लास ऑफ डिवेंचर्स। ये क्या शो करता है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करता है कि हमें कितना इंटरेस्ट देना है डिवेंचर पर। ये हमें कौन बताता है? ये हमें परसेंटेज डिवेंचर बताता है कि हमें इस डिवेंचर पर कितना इंटरेस्ट देना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो इंटरेस्ट दे रहे हैं क्या है? चार्ज। ये आपको देना ही देना है, इवन फॉर सफर्स लॉस, जो कि शेयर्स में आपको डिविडेंड देना होता है। और डिविडेंड तभी दिए जाते हैं जब प्रॉफिट हो। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड्स आर एप्रोप्रिएशन। तो आपको मालूम हो गया, शेयर्स में हम डिविडेंड देते हैं, बट डिवेंचर में हम क्या लेते हैं? इंटरेस्ट। और मैंने बताया अभी कि डिवेंचर्स आर डॉक्यूमेंट इश्यूड एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। ये डेब्ट हम किससे लेते हैं? लोन किससे लेते हैं? पब्लिक से लेते हैं। तो चूंकि हम पब्लिक से लोन लेते हैं तो पब्लिक का इंटरफेरेंस बड़ा कम होता है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है जनरली, तो हमें काफी फायदा हो जाते हैं इससे कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना, कम देना पड़ता, सॉरी। और डिवेंचर होल्डर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। डिवेंचर हैव नो राइट ऑफ वोटिंग, उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स क्या है और डिवेंचर कहां पर शो होते हैं। तो डिवेंचर्स बैलेंस शीट में शो होते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको मालूम है, यहां पर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट एज ऑन, यहां पर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। तो यहां सबसे बड़ी बात आती है, कहां पर आता है? वो आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये तो आपका दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं आप, आपको याद होगा, शेयर होल्डर्स फंड। बट शेयर होल्डर्स फंड में नहीं आते डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को हम जो शो करते हैं वो सेकेंड हेडिंग हमारी जो होती है वो क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी। अभी डिवेंचर जनरली नॉन करेंट ही होते हैं, और नॉन करेंट लायबिलिटी में जो हमारा सब हेड होता है लॉन्ग टर्म बारोइंग्स। तो डिवेंचर्स कहां पर अपीयर होते हैं? लॉन्ग टर्म बारोइंग के अंदर आते हैं। जब आप इसका नोट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, यहां पर लिखते हैं हम परसेंटेज डिवेंचर्स। ये जो वैल्यू होती है, यही वैल्यूज अपीयर कहां करती है? यहां पर। तो आपको मालूम हो गया डिवेंचर्स कहां पर अपीयर होते हैं? दे अपीयर इन लॉन्ग टर्म बारोइंग।
मेजर हेड हमारा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसमें सब हेड होती है हमारी लॉन्ग टर्म बारोइंग। द वेरी नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। मैंने अभी टाइप्स की बात की थी, डिबेंचर्स के टाइप्स कितने हैं। तो हम डिफरेंट बेसिस पर, डिफरेंट ग्राउंड्स पर डिबेंचर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी ग्राउंड पर डिबेंचर्स को दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला होता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, क्या पर ए भी करता हूं मैं, सिक्योर्ड डिबेंचर। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या है, जिनके अगेंस्ट आपने कुछ मॉर्गेज कर रखा है, कुछ गिरवी रख रखा है, दे आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर्स। बट अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो टाइप डिबेंचर्स है जिन पर आपने कुछ मॉर्गेज नहीं कर रखा, जिन पर आपने कुछ गिरवी नहीं कर रखा, उन्हें क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। जिन पर सिक्योरिटी है उन्हें क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड। जिन पर कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी उन्हें क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन बेसिस पर हम डिबेंचर्स को दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड एंड बेयरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड एंड बी क्या होगा, बेयरर। इसको हम नेक्ड भी बोलते हैं। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, जो डिबेंचर किसी के नाम पर रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं। जिन पर किसी का नाम नहीं लिखा है, जो किसी के नाम से नहीं होते, इससे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, बेयरर डिबेंचर्स। तो बेयरर क्या होते हैं, जो बेयरर डिलीवरी से जिनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, बेयरर डिबेंचर्स। जैसे आपका अगर हम पैसा ही अगर आप बात करते हो, अगर आप पैसा हमारे पास है, नोट हमारे हाथ में है, तो ये हमारे, जैसे मैंने 500 का नोट निकाला, अब ये मेरे हाथ में है, तो किसके पास है, कौन है इसका ओनर, मैं ही हूँ। बट अगर मैं किसी और को दे रहा हूँ तो ये पैसा किसका हो जाता है, उसका हो जाता है। क्योंकि डिबेंचर्स क्या है कि बाय डिलीवरी ट्रांसफर हो जाती है इनको ओनरशिप, इसलिए क्या बोलते हैं, बेयरर या नेक्ड डिबेंचर्स। बट जैसे आप मकान में रहते हो तो मकान को आप यूं ही किसी को नोट नहीं कर सकते, आप उनकी प्रॉपर्टी पर साइन करना पड़ता है उनको ट्रांसफर करने के लिए, दे आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी बेसिस में दो डिबेंचर्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट डिबेंचर्स एंड बी होगा सेकंड डिबेंचर्स। तो फर्स्ट डिबेंचर्स क्या होते हैं, जिनको सेकंड डिबेंचर से पहले पे किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिबेंचर। एंड सेकंड डिबेंचर आर दो डिबेंचर जिनको हम फर्स्ट डिबेंचर के बाद पे करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेकंड डिबेंचर्स। एंड द फोर्थ पॉइंट ऑन कन्वर्जन बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। तो कन्वर्टिबिलिटी दो बेस होते हैं, फर्स्ट होता है कन्वर्टेबल एंड बी क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है, जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, उन्हें क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बट दो डिबेंचर्स which are non convertible into shares is called non convertible debentures। इनको आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बट इनको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट आपको मैंने चार विषय बता चुके हैं। सिक्योरिटी में सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड होते हैं, यहाँ पर इनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी दी रखी होती है बट इनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है। रजिस्ट्रेशन बेस पर ये रजिस्टर्ड है किसी के नाम पर बट किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। फर्स्ट डिबेंचर सेकंड डिबेंचर जिन पर हमने इनको पहले पे करना है सेकंड से क्या बोलते हैं फर्स्ट, और जिनको फर्स्ट के बाद पे करना होता है उन्हें क्या बोलते हैं सेकंड। और कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल जिनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कन्वर्टेबल, जिनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो
नॉन कन्वर्टेबल। अब आता है जीरो कूपन, कूपन बेस्ड। कूपन बेस्ड में क्या लिखेंगे हम बेस ऑफ कूपन। तो पहला होता है जीरो कूपन, स्पेसिफिक कूपन एंड जीरो कूपन, स्पेसिफिक कूपन एंड अगला होता है जीरो कूपन। तो स्पेसिफिक कूपन में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI क्या होता है, फिक्स। बट जीरो कूपन में ROI नॉट इवन, रेट फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता। तो इसे क्या बोलते हैं, जीरो कूपन, इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कूपन। दीज आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि हम क्या जनरल एंट्री पास करते हैं। जब हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं तो क्या एंट्रीज पास होती हैं। आप देखेंगे कि डिबेंचर के जो इश्यू के टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। हमने शेयर्स में 2 टाइप्स पढ़ा है, पार एंड प्रीमियम। बट डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार, एट प्रीमियम एंड आल्सो ऑन डिस्काउंट। तो आपने क्या पढ़ा, shares are originally issued at par and premium, but debentures are issued at par, premium and also on discount. तो अगर हम एंट्रीज पास करें तो आपको एंट्रीज फिर से मालूम है 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है लमसम और दूसरा क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। तो लमसम और इंस्टॉलमेंट्स क्या होते हैं। लमसम होता है व्हेन ऑल मनी रिसीव्ड इन लमसम, मतलब एक बार में सारा पैसा मिल जाए, मतलब एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा मिल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, लमसम। बट इंस्टॉलमेंट जब अगर एक बार से ज्यादा बार में पेमेंट मिलती है तो उसे हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो पहले हम आपको लमसम सिखाते हैं। अगर हम 100 रुपए का डिबेंचर है और आपने इसको इश्यू किया है कितने पर, 100 पर, मालूम है 5 का केस है और मान लो आपने डिबेंचर कितने इश्यू किए हैं, 2000 डिबेंचर्स यू आर इश्यूइंग एंड ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा पैसा कहां पे होना है, एप्लीकेशन पर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लमसम पेमेंट। तो जब सारा पैसा आपको एक बार में मिल रहा है तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो द वेरी फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पर फॉर्मेट तो पूरा करेंगे ही पढ़ेंगे, पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहला चीज क्या होता है, सारा पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड allotment account being application money received। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ रहा है, आप सपोज करिए यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है वो 2000 into 100 आ रहा है। आपको हमेशा इश्यू प्राइस से इंटू करना है। ये हमारी फेस वैल्यू, ये हमारा इश्यू प्राइस, हमेशा एंट्री किससे होती है, इश्यू प्राइस से। तो क्या लिखेंगे हम, 2000 into 100 as all money received on application। तो क्या एंट्री करेंगे, 2000 और 100, तो आपको 2 लाख रुपीज रिसीव हो रहे हैं। एंड द नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। यहाँ पे 2 लाख आ गए और यहाँ पे 2 लाख।
एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब मैं नरेशन कहीं नहीं लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। तो पहली दो एंट्री क्या होंगी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैंने दोनों वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि लमसम का केस है, चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो, जब पैसा लमसम मिल रहा है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ साथ होता है। तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड द वेरी नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। तो हमने जो केस पढ़ा ये पार्ट पर था, अगर हम सारा पैसा प्रीमियम का मिल रहा है तो हमारी क्या एंट्री हुई, तो एंट्री सेम होंगे, बस आपको नेक्स्ट एंट्री थोड़ी सी अलग हो जाती है। हम आपको पूरी एंट्री फिर से लिख के दिखाते हैं क्या हो सकता है। अगर हम डिबेंचर्स को 102 में इशू कर रहे हैं, कितने में इशू कर रहे हैं, 102, तो आप देखेंगे पहले एंट्री वही आपको पहले मालूम है, एज यूजुअल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं तो क्या आपका टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। कितना अमाउंट आएगा, 2000 into 102। आपको इंटू करने का तरीका भी आपको बता रहा हूं, पहले 2 से इंटू करें, 102 को 2 से इंटू करना है और फिर रेस्ट जीरो हमको अलग से लिखना है। पहले 3 जीरो का आप उतार दीजिए, अब 2 2 जा 4, फिर 0 फिर 2, 2,04,000। यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2,04,000। अब इस पैसे का एडजस्टमेंट होना है तो क्या करेंगे, अमाउंट यहाँ है वही अमाउंट यहाँ आएगी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 2,04,000 टू परसेंटेज डिबेंचर्स कितना अमाउंट आएगा आपको मालूम है। मैं ऐसा यहाँ पर फेस वैल्यू ही आता है, परसेंटेज डिबेंचर के सामने कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू। डिबेंचर्स कितने रुपए के हैं, 100 रुपए के, 2000 into 100 2 लाख। आपको मालूम है डिबेंचर किस पर इशू है, सिक्योरिटी प्रीमियम पर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना अमाउंट आया यहाँ पर, प्रीमियम कितने रुपए का है, 2, तो 2000 into 2 दैट इज 4000। ये कौन सा केस था, जब डिबेंचर को हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, एट प्रीमियम। एंड द लास्ट पॉइंट आता है एट डिस्काउंट। आज हम आपको बेसिक एंट्री सिखा रहे हैं केवल। डिस्काउंट में क्या होगा, अगर आप 100 का शेयर 98 में इश्यू कर रहे हैं, 99 में कर रहे हैं, 95 में कर रहे हैं, दैट इज इश्यूड एट डिस्काउंट। तो आप यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे, तो एंट्रीज तो आपको थोड़ा सा सोचना है एंट्री क्या पास कर रहे हैं। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। आपको पहले एंट्री आपकी चेंज नहीं होने वाली है। पहले एंट्री हमेशा बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2000, नाउ यू आर रिसीविंग 98, तो आपको किससे इंटू करना है, 98। मैंने कहा पहले 30 आपको लिखने हैं, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 प्लस 1 कितना हो 19, 196। यहाँ भी आप अलॉटमेंट में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना डेबिट करेंगे, 196। Now you are seeing debentures at discount। आप डिवेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं तो आप किसको डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को। डिस्काउंट हमारा है लॉस है, इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, प्रोवाइडिंग 2 रुपीज डिस्काउंट। 98 का है, 100 से 98 में इश्यू कर रहे हैं तो आपको लॉस कितने रुपए का हो रहा है, 2 रुपीज का। 2000 into 2 that is 4000 and 2 परसेंटेज डिवेंचर्स। अब आप देखिए डिवेंचर में कितने रुपए आते हैं, हमेशा फेस वैल्यू जो कि 100 रुपए है तो 100 रुपए से इंटू कर दीजिए, 2000 into 100 that is 2 लाख। हमेशा परसेंटेज डिवेंचर में आपको फेस वैल्यू ही लिखनी है। तो ये कौन सा केस था, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। आपने तीनों केस देखा, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब हम आपको इंस्टॉलमेंट में ले जाते हैं।
इंस्टॉलमेंट में क्या एंट्री हो सकती है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। पहले देखते हैं शेयर कितने रुपए का है, हमसे कितने इश्यू कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पर आता है, मैं थोड़ा सा इन पॉइंट्स को हटा देता हूं इससे आपको कुछ ज्यादा समझ में आए। तो पहला से शेयर आपका 100 रुपए का है, आपने 100 में इश्यू किया है 20 40 40 60, यहाँ पे 40 है, 100 हो गया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो आपको पहले एंट्री करनी है और किससे करनी है, आपको करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन में रिसीव, मैंने नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आपको हर पॉइंट में नरेशन लिखना है। बीइंग एप्लीकेशन, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, मैं लिख भी दे रहा हूं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो अमाउंट कितना आएगा आपको, 20 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, 20 रुपए का एप्लीकेशन है एंड नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर आर 2000 into 20, 2 2 या 4 एंड 4 0 भी है यहाँ पर 40,000। वेरी नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स। मान लो ये हमारे 9% डिवेंचर है, तो हम ऐसा क्या लिखेंगे यहाँ पर 9% डिवेंचर। अमाउंट विल बी 40,000 40,000। नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। ये अमाउंट ड्यू की एंट्री है, ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ये क्या है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितना अलॉटमेंट ड्यू रहा, 40 रुपीज का, तो आपको इनटू किससे करना है 40, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 2000 into 40, तो टोटल अमाउंट 80,000। you are receiving money, bank account debit to debenture allotment, application money received, sorry allotment money, allotment money received। कितना अमाउंट रिसीव होगा 80,000। सेम आप फर्स्ट का मांगे, आई हैव नो स्पेस पर लिख के दिखाता हूं आपको। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट 2% डिवेंचर्स। ये क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू। अमाउंट इज 40,000, यहाँ भी 40 है, 40 into 2000 80,000। जब मनी रिसीव होगी तो भी आप यही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड एंड अमाउंट इज 80,000। यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं। ये था आपका पहला केस, जब आपने किस पर इश्यू किया, एट पार। बट अब हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, यहां पर 100 प्लस 10 हो गया। अगर ये अमाउंट 100 प्लस 10 हो गया तो यहाँ अमाउंट 40 प्लस 1 10 50 हो गया, मान लो 20 50 40। तो ये 40 रुपए आपको 50 रुपए मिल रहे हैं, इसमें 10 रुपए किसका है, प्रीमियम का है। तो कैसे आप इसका ब्रेकअप करेंगे, 40 प्लस 10। अब आप देखिए 50 नहीं है, 50 क्या है 40 प्लस 10। अगर आपको साफ साफ लिख के दिखाऊं तो कितना है यहाँ पर 50 और यहाँ कितना है 50 में 10 प्रीमियम का है, तो डिवेंचर्स का कितना है 40 रुपए। तो आप इसको देख सकते हैं कि अब अमाउंट चेंज हो गया है, द टोटल अमाउंट इज 1110। अगर आप चेक करो, अगर आपसे क्वेश्चन में कहीं बोलता है से 10 रुपए पीएम इश्यू हुए हैं, 20 रुपए एप्लीकेशन पर है, 50 रुपए अलॉटमेंट पर है, तो बैलेंस अमाउंट कहाँ जाएगा, बैलेंस अमाउंट कितना आएगा 50 प्लस 20 70 प्लस 40
फिर आपको अलग से लिखना है यहाँ पर +10 और यहाँ पर 50 में 10 चला गया, कितना बचा 40। तो आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन पर कोई चेंजेज एप्लीकेबल नहीं है। 20 था, अब भी 20 है, तो एंट्री भी वही होगी। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2020 that is 40,000 and next entry application to debenture 40,000। बट जब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो यहाँ पर चेंजेस आएंगे, अमाउंट का भी, हर चीज का। तो मैं इस एंट्री को आपको करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे क्या एंट्री होगी। आपने अलॉटमेंट पर जो आपका टोटल ड्यू अमाउंट है नॉट 40, इट इज 50 ना। इस 50 में डिवेंचर्स का पैसा कितना है, तो 9% डिवेंचर है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आप डिवेंचर्स को प्रीमियम इश्यू कर रहे हो, एट प्रीमियम का केस हो गया, एट प्रीमियम। तो आप देखिए 450 में डिवेंचर्स का पोर्शन 40 है, यहाँ 40 और प्रीमियम का पोर्शन 10 है, यहाँ 10। तो 2000 to 50 कितना आ गया, 1 लाख। 40 से इंटू करेंगे 80,000 और 10 से इंटू करेंगे 20,000, मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट आ गया। The total amount due is 1 लाख, so receiving amount कितना होगा, 1 लाख ही होगा। आपने फर्स्ट कॉल पर अभी 40 मांगे हैं, तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 9% डिवेंचर 2000 into 40 80,000 मिलेगा। तो बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 80,000। तो जो आप चेंजेस देख रहे हैं, अगर नहीं बता रखा तो कहां पर होता है, अलॉटमेंट पर होता है। और अलॉटमेंट पर मैंने आपको 2 केस समझा दिए। अब मैं थर्ड केस में आ रहा हूं, एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट में हम क्या करेंगे, तो अगर आपका क्वेश्चन वही है 20 + 40 + बैलेंस, मैं लिख रहा हूं 20 40 बैलेंस। तो आप देखो यहाँ पे लिखिए 20, यहाँ पे लिखेंगे 40, तो बैलेंस कितना है, ये भी माइनस हो चुका है। 10% डिस्काउंट, तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो आपने कितने, आपकी इश्यू प्राइस कितनी है, 90 है। तो अगर यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, यहाँ कितना आएगा, 40 + 20 60 में क्या जोड़ना है, दिया जाए 30। बट आप फिर देखेंगे यहाँ पर अमाउंट कितना है, क्योंकि आपसे डिस्काउंट -10 है, तो -10 करने के बाद 50 40 आ रहा है, तो अमाउंट कितना है 50। 20 + 50 + 30 टोटल फेस वैल्यू 100 हो गया, उसमें 10 का डिस्काउंट हुआ। तो आपने कैसे निकाल किया इसको, आप देखिए पेबल अमाउंट 40 है और आपको मालूम है आप 10 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो, तो क्या माइनस करने के बाद 10 आया है, 50 में 10 माइनस करेंगे तभी तो 40 आया। तो आपको मालूम है एप्लीकेशन पर भी कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट कॉल पर भी चेंज नहीं है। चेंज कहाँ हो रहा है, अलॉटमेंट। हम केवल आपको अलॉटमेंट की एंट्री सिखाएंगे, ड्यू की एंट्री चेंज होती है। तो क्या एंट्री करेंगे, अब एंट्री वही होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आपको मालूम है डिवेंचर किस पर डिस्काउंट वाला लॉस है, एंट्री करेंगे हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। अब देखिए आपको पे कितना करना है 40, यहाँ 40 लिखेंगे, डिस्काउंट कितना है 10, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 50 का डिवेंचर है, 10 डिस्काउंट बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं 40। 2000 to 40 80,000 20,000 and 1 लाख। तो आपको कितना डिवेंचर पर पे करना है, 80,000 पे करना है। तो बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आ गया 80,000। तो आपको एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल पर कोई चेंजेस नहीं करना है। और आई होप ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। ये शुरू की बेसिक एंट्रीज थी, इसके बाद इसमें हम प्रोराटा, इसके बाद हमारा अदर देन कैश, इसके बाद डिवेंचर टेस्ट, इसके बाद टर्म ऑफ इश्यू, ये टॉपिक कोलेटरल सिक्योरिटी, ये टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप हमारे वीडियो पर बने रहें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें फॉर बेटर मार्क्स। इट इज माय गारंटी टू यू।